नमस्ते मेरे प्यारे साथी, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 98 प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम जो मैथ्स की फाउंडेशन क्लास कर रहे हैं उसके अंतर्गत 3 क्लासेज अपनी हो चुकी है। आज अपनी चौथी क्लास को करने वाले हैं। कल हम जो तीसरा क्लास था उसमें यूनिट डिजिट के बारे में समझे थे, उसके बारे में पढ़े थे कि यूनिट डिजिट क्या होता है, कैसे कैसे वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व हम नहीं किए थे। ठीक है, आज का जो ये क्लास है यहाँ पे कल एक चीज़ मेरे से छूट गया बताना कि फैक्टोरियल क्या होता है। थोड़ा फैक्टोरियल के बारे में बताना मैं भूल गया था, तो आज इस क्लास के अंदर थोड़ा बहुत फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे यूनिट डिजिट के बारे में, यूनिट डिजिट से संबंधित या फैक्टोरियल से संबंधित कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, तो उससे संबंधित आज क्वेश्चंस को करेंगे। और देखिए एक बार आज की क्लास में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास क्वेश्चंस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखिए मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो मैंने क्वेश्चंस के लिए एक पेज पे क्वेश्चन सारा लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस अगर लिखूंगा मैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। और ये क्वेश्चंस अगर मैं इसमें देख करके सॉल्व करा दूंगा तो एप्लीकेशन के माध्यम से वहाँ पर आपको, जब आप वीडियो देखेंगे ना तो वहाँ आपको क्वेश्चंस पूरी दिख जाएगी, लेकिन मेरे को नहीं दिखेगी, तो मुझे एक बार यहाँ देखना जरूरी है क्वेश्चंस को। ठीक है, हाँ, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आज फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, चलिए समझिएगा, एक बार हेडिंग डाल लीजिएगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की अगर बात करें तो इसके जो साइन होते हैं ये समझिएगा, इसको 2 साइन से डिनोट किया जाता है फैक्टोरियल को, मतलब 2 अलग अलग साइन है। इसको 2 साइन से डिनोट का मतलब ये है कि इसके अलग अलग 2 साइन है, इनमें से कोई सा भी एक लिखा जा सकता है। मान लीजिए अगर ये लिखा रहे तो भी फैक्टोरियल ही होता है, अगर ये लिखा रहे तो भी फैक्टोरियल ही होता है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मैं फिर से लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये भी हो गया, फैक्टोरियल का साइन ही हो गया, और ये अगर करते हैं तो ये भी फैक्टोरियल का साइन ही हो गया। ठीक है, तो अगर कहीं भी किसी डिजिट के साथ, किसी अंक के साथ आपको ये साइन दिख जाए तो वहाँ से आपको ये समझना है कि हमें फैक्टोरियल के बारे में हमसे पूछा है। ठीक है, अब फैक्टोरियल निकाला कैसे जाता है, इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है, मैं आइए एक बार सामने देखिएगा, मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, मान लीजिए हमें 2 का फैक्टोरियल निकालना है, हमें 2 का फैक्टोरियल निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, तो फैक्टोरियल निकालने का तरीका ये होता है कि जिस अंक के बारे में पूछा है उससे मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक जाना होता है। देखिएगा, समझिए, यहाँ से पहले इसको लिखेंगे 2 गुना 1। ठीक है, 2 गुना 1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अब बात करते हैं 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे आप, इसको लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे, यानी कि 3 के बारे में पूछा है तो 3 से शुरू करेंगे और 1 तक जाएंगे। 3 गुना 2 गुना 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूना 6 गुना 1 हो जाएगा, तो ये 6 ही होगा। ठीक है, जब 6 के मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 6 ही आता है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 का फैक्टोरियल क्या होगा। 4 के फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे। 4 का फैक्टोरियल निकालना हो हमें तो हम ऐसे निकालते हैं, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 तिया 12 दूना 24 गुना 1 करेंगे तो 24 ही आएगा। समझ गया। अगर 5 के फैक्टोरियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 5 का फैक्टोरियल निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे, यानी कि 5 चौके 20 तिया 60 दूना 120 गुना 1 करेंगे तो 120 ही हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल निकालने का कुछ ये तरीका होता है, और ऐसे आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं किसी भी अंक का निकालना हो तो। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, जैसे कि मान लीजिए ये जो 4 फैक्टोरियल होता है ना, इस 4 फैक्टोरियल के आगे के जितने भी अंक होते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 20 15 जो भी नंबर होते हैं उनके फैक्टोरियल के बारे में अगर पूछे तो वो सारे फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होते हैं। एक बार समझिएगा, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा शायद, मेरे बात समझिएगा। यहाँ पे देखिए एक बार, मान लीजिए 5 की फैक्टोरियल को हमने देखा कि 5 की फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है। 120 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 30 बार में, हो गया ना। 120 की मतलब 5 की फैक्टोरियल
की वैल्यू कितनी आई, 120 आई। अगर उसको 4 से डिफाइन करेंगे तो अगर 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी, मतलब पूर्णतः कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अगर बात कर लेते हैं हम 6 का फैक्टोरियल की, कि 6 के फैक्टोरियल क्या होगा, तो 6 का फैक्टोरियल भी कुछ इसी तरह से निकालेंगे। 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे। 6 पचे 30, 30 चौके 12, 120, 120 तियाँ 12 तियाँ 36, 360 और 360 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 720। 720 गुना 1 करेंगे तो ये भी 720 ही होगा, ठीक है। अब मान लीजिए 6 की फैक्टोरियल की वैल्यू 720 आ गई, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर इस 720 को 4 से डिवाइड करेंगे, 720 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 120 बार में। मतलब कहने का मतलब ये है, एक बार फिर समझिएगा कि फैक्टोरियल की वैल्यू अगर 4 से आगे जितनी भी हो, या 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितनी भी फैक्टोरियल हो, उसकी वैल्यू जो आती है वो हमेशा 4 से डिवाइड होनी है। आपको ये चीज़ लिख लेना है एक बार, एक यहाँ साइड में लिख लीजिए कि 4 के बाद यहाँ आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। 4 के बाद जितनी भी फैक्टोरियल की वैल्यू आती है सभी 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसे ऐसे गोला बना करके कॉपी में लिख लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि ये 4 से वैल्यू विभाजित होती है, चलो ठीक है, लेकिन इसका यहाँ पे क्या मतलब है? इसका मतलब है, कल मैंने आपको यूनिट डिजिट में पावर वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था और मैंने ये बताया था कि पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसको अगर 4 से डिवाइड कर देना, मतलब 4 से डिवाइड करके और जो रिमाइंडर बचता है वो पावर में लेना होता है। अगर पूर्णतः विभाजित हो जाती है 4 से तो पावर में 4 ही लेना है। ये मैंने कल आपको बताया था सब कुछ। मैंने इसीलिए ये 4 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया ताकि वो जो जब अप्लाई करेंगे तो आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। समझ गए ना? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए 2 की फैक्टोरियल निकालनी हो तो उसकी वैल्यू 2 आती है। अगर 3 की फैक्टोरियल निकालनी हो तो इसकी वैल्यू 6 आती है। अगर 4 की फैक्टोरियल निकालनी हो तो इसकी वैल्यू 24 आती है। अगर 5 की फैक्टोरियल निकालनी हो तो इसकी वैल्यू 120 आती है। मैंने आपसे ये बताया कि जब भी 4 के बाद की फैक्टोरियल की अगर बात करते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे फैक्टोरियल की जो वैल्यू आती है वो हमेशा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम पावर वाला क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको कहीं से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार हम मिटाते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पावर वाला और है, वो समझ लीजिएगा और, ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस जो है ना पावर के फॉर्म में पूछते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। चलिए मान लेते हैं एक वैल्यू हमने ले लिए 3 की पावर 3 की पावर 2, एक ब्रैकेट में तो ये दिया हो और एक जगह दिया हो 3 की पावर 3, ब्रैकेट के अंदर 3 दिया हो और ब्रैकेट के बाहर 2 दिया हो। तो मुझे आप एक चीज़ बताइए कि इन दोनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन है, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये पावर को कैसे कर सकते हैं सॉल्व। मुझे ये चीज़ बताने हैं। आप बताइए कैसे बताएंगे इसको, कैसे कर सकते हैं सॉल्व इसको, ठीक है। देखिए जब बात करें, अगर 3 के ब्रैकेट के अंदर पावर के ऊपर पावर लगा रहे तो ये पावर हमेशा पावर में ही मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 2 है तो इसको 3 गुणा 3 लिख देंगे, यानी कि 9 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो होगा ना 3 की पावर 9 लिखा जाएगा, ये समझ गए ना। अब ये एक तो पावर अंदर है, एक पावर बाहर है। जब भी ब्रैकेट के अंदर पावर लगा रहे और ब्रैकेट के बाहर पावर लगा रहे, ऐसे कंडीशन में दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कैसे करना है, 3 गुणा 2 इसको कर देना है। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे इसको 3 की पावर 6। समझ गए ना, समझ गए यहाँ से।
मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू दी रहे और उसके ऊपर पावर के ऊपर पावर लगाया रहे तो वो पावर में ही हमेशा इंक्लूड मतलब उसको जोड़ा जाता है सॉल्व करते टाइम। और अगर एक पावर ब्रैकेट के अंदर दिया रहे, एक पावर ब्रैकेट के बाहर दिया रहे, ऐसे में पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं हमेशा। ठीक है, समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 के पावर 2 है तो ये यहाँ पे 9 आ गया। अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर 3 दिया रहे, ये ब्रैकेट के अंदर 2 दिया हुआ है तो ये यहाँ पे वैल्यू इसकी 6 आ गई, यानी कि 3 की पावर 6 हो गई। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये वाला इससे बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है वैल्यू में। ठीक है, क्योंकि ये 3 के पावर 6 है, ये 3 के पावर 9 है, तो ये तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस हम इसमें से देखेंगे और आपको जो क्वेश्चंस देखना हो यहाँ पे हम एप्लीकेशंस के माध्यम से ऊपर क्वेश्चंस डिजिटली तरीके से वो ऐड कर दूंगा। मैं आपको क्वेश्चंस पूरे दिखाई देंगे। ठीक है, मुझे नहीं दिखाई देंगे लेकिन आपको दिखाई देंगे। चलिए एक क्वेश्चन है 9549 की पावर 10 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करें। यानी हमें दे रखा है कोई वैल्यू नीचे दिया है 9549 और पावर में दिया है 10 की फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से आप क्या समझते हैं, मैंने आपको पीछे जब फैक्टोरियल वाला कंडीशन बताया था तो मैंने ये बताया कि जब भी वैल्यू 4 से ऊपर की फैक्टोरियल पूछी जाए, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 जो भी हो, तो 4 से ऊपर वाले फैक्टोरियल हमेशा 4 से डिवाइड हो जाते हैं। और कल मैंने बताया था कि पावर वाले कंडीशन में क्या करना है, जब भी पावर ऊपर कुछ भी दिया रहे इसको 4 से डिवाइड करके छोटा करते हैं। मान लीजिए ये 10 का फैक्टोरियल है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, हम करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए ये 10 की फैक्टोरियल दे रखा है, इसकी जो वैल्यू आएगी ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 10 नहीं होगा लेकिन जो इसकी वैल्यू आएगी यानी कि 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी ये वैल्यू हमेशा 4 से विभाजित हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो पावर जब 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते थे, पावर जब 4 से पूर्णतः विभाजित होता था तो ऐसे कंडीशन में हम पावर 4 मान लेते थे। ठीक है, मैंने बताया था ना कि अगर रिमाइंडर कुछ बचे तो वो लेते हैं, अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचे तो ऐसे में पावर 4 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें इकाई का अंक पूछा है तो इकाई का अंक इसमें 9 है। अब देखिए यहाँ पे 9 की पावर आप 4 कीजिएगा, 9 की पावर 4 कीजिएगा तो वैल्यू क्या होगी। कल मैंने बताया था 9 वाला जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 9 पे जब भी कोई 9 की पावर कोई भी इवन नंबर हो तो वहाँ पे हमेशा 1 आता है, और 9 के पावर में कोई ऑड नंबर हो तो वहाँ पे हमेशा 9 आता है। कैसे देखिएगा, 9 की पावर 1 हो तो यहाँ पे 9 आएगा, 9 की पावर 2 यानी कि इवन नंबर आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 81, 81 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हर एक इवन नंबर के लिए यही अप्लाई होगा। जब भी कोई 9 की पावर में इवन नंबर दिया रहे तो इसकी यूनिट डिजिट जो आती है वो 1 होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रखा है, 9549 में 10 के फैक्टोरियल पावर में दे रखा है, इसमें इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है तो इसमें इकाई का अंक आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चंस पूछा गया था ये। ठीक है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिया है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखे हैं हमने। ठीक है, कोई रेलवे का है तो कोई एसएससी का है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस होते हैं आगे उसको पूछने की या रिपीट होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, या हमें टाइप का पता लग जाता है तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से अपना अगला क्वेश्चन है ब्रैकेट में दिया है 5544
की पावर 208 फैक्टोरियल दे रखा है। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको, इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आप? मैंने फैक्टोरियल जब पढ़ाया था सबसे पहले मैंने ये बताया कि जब भी फैक्टोरियल की वैल्यू 4 से ऊपर दी रहे, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 जो भी वैल्यू दिया रहे 4 फैक्टोरियल में, तो वो हमेशा 4 से पूर्णतः विभाजित होता था। मान लीजिए यहाँ पे 208 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो ये 208 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी ना, इसकी जो वैल्यू आएगी, अब वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? वैल्यू निकालने के लिए आप बहुत लंबा चौड़ा इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, आप उतना कर नहीं पाइएगा। मान लीजिए 208 गुना 207 गुना 206, वैसे तो कर नहीं सकते आप। तो ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि 208 फैक्टोरियल दिया हुआ है, जो इसकी वैल्यू आएगी वो कंडीशन मैंने पहले ही बताया था कि जो भी 208 की वैल्यू आएगी वो पूर्णतः 4 से विभाजित हो गई। ठीक है, वो पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। अब आप देखिए, जब ये 4 से पूर्णतः विभाजित, जब पावर, कल मैंने बताया था कि पावर जब 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती थी, यानी पावर जब 0 हो जाता था कट के, तो क्या लेना था आपको? हमेशा पावर में 4 ही लेना था। अगर रिमाइंडर आए तो वो रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर नहीं आए, पूर्णतः विभाजित हो जाए तो 4 लेना था। हमसे पूछ रखा है इसका इकाई का अंक, तो हमें ये 3 अंक जो है ना, इसकी कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है हमें, हम यहाँ पे सिर्फ 4 को देखेंगे। अब यहाँ पे 4 की पावर आप 4 लगा दीजिए। कल मैंने 4 वाले कंडीशन में क्या बताया था कि जब भी 4 की पावर कोई इवन दिया रहे तो हमेशा वैल्यू में 6 आता है। जैसे 4 की पावर 1 रहे तो वैल्यू 4 आएगी इकाई के अंक में। अगर 4 की पावर 2 दिया रहे तो 4 चौके 16 में इकाई का अंक 6 आएगा। 4 का पावर 3 दिया रहे, 4 चौका 16 चौका 64, यानी कि इकाई का अंक 4 आएगा। मैंने कल ये चीज़ें क्लियर करा था, अगर क्लास आप नहीं देखें तो जा करके देखिए, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी आपको बेहतरीन तरीके से। ठीक है, यानी कि जब भी 4 की पावर कोई ऑड दिया रहे तो हमेशा इकाई का अंक 4 आएगा, और जब भी 4 की पावर में कोई इवन नंबर दिया रहे तो हमेशा इकाई का अंक 6 आएगा। यहाँ पे देखिएगा 4 की पावर 4 है, यानी कि यहाँ एक 4 की पावर में इवन नंबर दिया है, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। अतः इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? इतना बड़ा क्वेश्चन इतने शॉर्ट में, इतने छोटे में, तो समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा कराऊं, नहीं तो बहुत आसानी तरीके से थोड़ी सी टाइम में आप सॉल्व कर सकते थे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। जो अगला क्वेश्चन है, अरे रुक जा भाई साहब, ये कर लिया हमने। अगला क्वेश्चन से अपना 244 के पावर 15 फैक्टोरियल दिया है, मल्टीप्लाई बाई 249 का पावर 12 फैक्टोरियल दिया है। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको, इकाई का अंक ज्ञात करना है। कैसे कीजिएगा भैया? यहाँ पे आपने सबसे पहले देखे कि 15 फैक्टोरियल दिया है। फैक्टोरियल जब भी 4 से ऊपर हो वो हमेशा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है। पावर वाले कंडीशन में हम क्या करते थे? 4 से डिवाइड करते थे। तो आप ये समझिए कि जो 15 की वैल्यू आएगी ना, इसकी 15 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी ये पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। तो जब पूर्णतः विभाजित होता था इस कंडीशन में क्या करते थे? हम पावर में 4 मान लेते थे। इकाई का अंक इसका लेना है, मान लीजिए इसका 4 की पावर 4 लगाइए यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 4 की पावर 4। अब ये बचा 249 की पावर 12 फैक्टोरियल दिया है। जब भी 4 से ऊपर हो 12 है, 4 से ऊपर ये 12 दे रखा है ना, ये पूर्णतः इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब भाई यहाँ पे जब 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी पूरी, तो आपको क्या करना है? 9 की पावर 4 ले लेना है। अब यहाँ पे आप 9 की पावर 4 ले लेंगे। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन के पहले ही मैंने बताया कि जब भी 4 की पावर कोई इवन नंबर दिया रहे तो हमेशा, देखिए मैं फिर बता देता हूँ एक बार, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 ले लेते हैं। 4 की पावर कोई ऑड नंबर, ये तो ऑड हो गया, ये इवन हो गया। 4 की पावर कोई ऑड रहे तो इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा। 4 की पावर में कोई इवन नंबर दिया रहे तो इकाई के अंक में हमेशा 6 आएगा। तो आप देखिए यहाँ से तो इसकी वैल्यू 6 आएगी,
6 आएगी ना, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई लगा दीजिए आप। और ये जो 9 की पावर 4 दे रखा है, देखिएगा 9 की पावर में कोई और नंबर दिया रहे तो हमेशा इकाई के अंक 9 आएगा, 9 की पावर में कोई इवन नंबर दिया रहे तो हमेशा इकाई के अंक में 1 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 6 × 1 लिख लीजिएगा, तो 6 × 1 कीजिएगा तो इसकी आंसर 6 इसका आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, बहुत आसान है, कोई लंबा चौड़ा कोई टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं और उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे मित्र हमारे। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा हर एक कन्फ्यूजन को दूर करते हुए इस क्लास को करवाऊँ। ठीक है, ताकि जो भी क्वेश्चंस आए ना आपसे एग्जाम में पूछे, धुआं उड़ा दे 1 मिनट में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चंस क्या दे रखा है एक बार ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। वैसे ये क्वेश्चंस आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा अभी यहाँ पे, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 डैश, यहाँ पे आ जाएगा 500 फैक्टोरियल। निम्न में देकर के 500 फैक्टोरियल देकर के लिखा है, निम्न व्यंजक में। ठीक है, निम्न व्यंजक में इकाई का मान क्या होगा? इकाई का मान क्या होगा? चलिए सॉल्व कीजिए आप इसको, कैसे कीजिएगा। क्या दिया है, 1 फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल में दिया है, मान लीजिए 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही चला जाएगा, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ऐसे जाते जाते 500 फैक्टोरियल तक जाएगा। और इसमें जो 500 फैक्टोरियल वाला एंड वाला होगा ना, उसके इकाई का अंक आपको बताना है। ठीक है, देखने में बहुत ही हार्ड टाइप का लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। इसको मात्र चुटकियों में करेंगे, थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा आपको, मैं समझाऊंगा एक बार थोड़ा सा बेहतरीन तरीक़े से। ऐसे क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। मान लीजिए हम 1 फैक्टोरियल की बात करते हैं। 1 फैक्टोरियल की कैसे लिखते हैं हम, 1 × 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल का लिखेंगे 2 × 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 × 2 × 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूना 6 × 1 करेंगे तो 6 आ जाएगी। 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल को हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। 4 × 12 दूना 24 × 1 करेंगे तो 24 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप एक बार यहाँ पे, 5 चौके 20 या 60 दूना 120 गुणा की 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 120 आ जाएगी। सारा कॉन्सेप्ट समझने वाला यही है। अब देखिए, 1 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 1 आ गया, 2 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 2 आ गया, 3 फैक्टोरियल के वैल्यू में इकाई का अंक 6 आ गया, और 4 फैक्टोरियल के वैल्यू में इकाई का अंक 4 आ गया, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू में इकाई का अंक 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ पे 0 आ गया तो जब जोड़ेंगे हम, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 4 फैक्टोरियल, अब इसको एक बार समझिएगा। मान लीजिए 1 यहाँ लिखते हैं 1 + 2 + 6 ये लेते हैं प्लस 4 + 0, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा, 9 और 4 13 आ जाएगा। 13 जब यहाँ पे आएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस 3 की गुणा इस 0 में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ भी 3 ही आएगा। फिर जब यहाँ पे 0 आएगा, मान लीजिए जब हमने लिए 5 लिया, अब ले लीजिए यहाँ पे 6 ले लीजिए, 6 फैक्टोरियल की क्या आएगी वैल्यू, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आएगा। 6 × 5 30 चौका 12 120 या 360 दूना 720 आ जाएगा। ठीक है,
सबके एंड में यहाँ के बाद 5 के बाद जितने भी आएगा ना, सबके एंड में 0 आता जाएगा, सारे फैक्टोरियल के एंड में 0 आएगा। और जब 0 से किसी भी अंक को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी आपको ऐसे फैक्टोरियल में दिया रहे, चाहे ये 500 दिया है तो क्या बात होगी, यहाँ 1000 भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सॉल्व करना है तो सिर्फ 5 फैक्टोरियल के पहले वाले अंक को, यानी कि 5 फैक्टोरियल में जहाँ 0 आया वहीं से इसकी काम एंड हो गया, उसके आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। 0 में क्या, चलिए तो यहाँ पे आपको आगे देखना ही नहीं था, यहाँ पे सीधा इसका आंसर 3 आ जाता, इकाई का अंक, इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाता। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा देख करके आपको लंबा लग रहा होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपने। ये कुछ क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, मैंने उन सबको डिस्कस करने का कोशिश किया है। चलिए अब चलते हैं हम, एक और दिया हुआ है, क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले क्लास ले लीजिए, इसके बाद इसको नोट डाउन करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस लाए हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे हर जगह। चलिए क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा ऊपर, और ये पीछे सीपीओ में 2022 के जो सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एसएससी के मैं क्वेश्चंस ये पूछ रखा था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चंस दिख नहीं रहा है। ठीक है, नोट कीजिएगा, 8 की पावर 1 प्लस 8 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 4 दे करके और प्लस में डैश 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 एंड तक चला जाता है ये, और 8 की पावर 100 तक जा रहा है ये। में इकाई का अंक ज्ञात करें, इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आप एक बार कल वाले क्लास को रिवीजन कीजिए, वहाँ 8 वाले उस पे जाइए। जब भी 8 की पावर थी तो हम क्या करते थे, 8 की साइक्लिसिटी हमेशा 4 पे रिप्लाई होती थी। 8 की साइक्लिसिटी 4 थी ना, हर 4 के बाद वही पावर रिप्लाई होती थी। आप एक बार यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे 8 की पावर 1, हम लिखते हैं यहाँ पे 8 की पावर 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8। 8 की पावर अगर 2 लिखें तो 8 8 64, यूनिट डिजिट 4। 8 की पावर अगर 3 रखें, 8 8 64 और 64 इंटू 8 करेंगे, 64 गुना 8, 8 6 48, 480, 8 चौका 32, 480 20 100, 512। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 512। 8 की पावर 4 अगर लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4096, 4096 आता है ये। ठीक है, इतना तो आप लिख ही सकते हैं ना, मान लीजिए 8 की पावर 4 तक दिया हुआ है, ये वैल्यू तो आप लिख सकते हैं। अब मैंने कल आपको ये बताया कि जब भी 8 की पावर जो भी अंक दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमेशा 4 पावर के बाद वही वैल्यू रिपीट कर रही थी। तो आप यहाँ पे लिखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं ये 8, इसका यूनिट डिजिट 4 है, 8 प्लस 4, इसका यूनिट डिजिट 2 है तो प्लस में 2 लिखेंगे, इसका यूनिट डिजिट 6 है तो प्लस में 6 लिखेंगे। अब देखिए क्या, यहाँ 8 प्लस 4 12 और 2 14 और 6 20, यानी कि यहाँ पे जब यूनिट डिजिट 0 आ गया, यानी कि इतनी दूर की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे यूनिट डिजिट 20 आ रहा है तो 20 की यूनिट डिजिट 0 आ गया। तो इसलिए मान लीजिए आप यहाँ आइए, एक और लिख लेते हैं हम, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6, हर 4 पे रिपीट होती है। तो यानी कि जब 8 की पावर 5 रखेंगे तो भी वैल्यू यहाँ पे 8 आएगी, फिर 8 की पावर 6 रखेंगे तो वैल्यू 4 आएगी यूनिट डिजिट में, अगर 8 की पावर 7 रखेंगे तो वैल्यू 2 आएगी, ऐसे ही करके यहाँ पे भी 20 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अगर ये जीरो को, इस जीरो को यहाँ से इसके जीरो में कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा ना।
ऐसे ही ये 100 तक चला जाएगा, हर 4 पे ये वही साइक्लिसिटी चलती रहती है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब 4 इन पावर के वैल्यू में यूनिट डिजिट 0 आ गई तो ये आगे जितने भी जगह जाएंगे सब जगह 0 होगी, और यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट 0 में अगर जोड़ेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे? 0। इकाई का अंक पूछा है ना, इकाई के अंक में 0 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे एक और क्वेश्चंस दिया हुआ है, मिटाते हैं इसको। ये एसएससी सीपीओ में क्वेश्चंस पूछा गया है। ये सीपीओ का लेवल भी बहुत बढ़िया होता है मैथ्स का, तो उसका क्वेश्चंस भी ले रखा हूँ मैं। क्वेश्चंस आपको सामने दिख रहा होगा कि अगर 563 की वैल्यू n का इकाई का अंक 7 है तो 6837 में इकाई का अंक ज्ञात करें। क्वेश्चंस पढ़िएगा। क्वेश्चंस क्या दिया है? तो अगर 563 की पावर n का इकाई का अंक 7 दिया है तो 6837 का इकाई का अंक की वैल्यू बताना है आपको, यानी कि 68 से 37 की इकाई के अंक क्या आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सामने देखिएगा एक बार। मान लीजिए ये जो 563 की पावर n है और इसकी वैल्यू 7 है। हमें इकाई का अंक जब पूछ रखा है तो सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए, ये 2 अंक छोड़ दीजिए। यानी कि 3 की पावर ये n कब 7 आ सकता है मुझे ये बताइए, उसका यूनिट डिजिट। अगर हम 3 की पावर 1 रखते हैं तो वैल्यू 3 आएगी। अगर 3 की पावर 2 रखते हैं तो वैल्यू 9 आएगी। अगर 3 की पावर 3 रखते हैं तो 3 गुना 3 यानी कि 3 3 का 9 3 27। देखिए यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 7 आ गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये n है ना, ये पावर में यहाँ पे अगर 3 हम रख देते हैं, 3 की पावर 3 हो जाता है तो यहाँ यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि n बराबर 3 है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए ना, n बराबर 3 है। आपसे पूछा क्या है कि 6837 में इकाई का अंक क्या होगा जब n बराबर 3 रखेंगे। तो मान लीजिए 6837 लिखते हैं और इसकी पावर यहाँ 3 लगा दीजिए। अब इसमें आपका यूनिट डिजिट पूछ रखा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट 7 को लेंगे यहाँ से, इन तीनों अंक को काटिए पहले यहाँ से। अब यहाँ पे आप 7 की पावर 3 रखिए, क्या होता है 7 गुना 7 7 सतह 49 सतह 343 हो जाएगा आपका। 343 में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट इजकल टू 3 आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस क्या पूछ रखा है, क्वेश्चंस आपको सामने दिख रहा होगा शायद, देखिएगा। दे रखा है कि 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 में इकाई का अंक क्या है, में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। क्या दिया है, 3 के पावर 98 माइनस 3 के पावर 89 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए मैंने कल भी बताया था कि जब भी पावर कुछ भी ज़्यादा हो, कुछ भी दे रखा हो, 10 20 50 100 500, एक ब्रह्मास्त्र फार्मूला बताया था कि इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि इस 98 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। हमें कुछ नहीं पता कि कितने में होगा, सीधा सीधा यहाँ 9 पता है ना आपको, यहाँ लिखिए 4 दूना 8, 9 में से 8 माइनस होगा तो क्या बचेगा 1,
यहाँ आ जाएगा 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, यहाँ 16 करेंगे तो क्या बचेगा 2 रिमेनिंग आ जाएगा। अब ये जो रिमेनिंग 2 आया है ना, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 लगा दीजिए माइनस, अब ये 3 की पावर 89 दे रखा है, तो सबसे पहले 89 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9, अब ये करेंगे 4 दूनी 8, यहाँ क्या बच जाएगा 1, यानी कि यहाँ रिमाइंडर जब 1 बचा तो आप क्या करेंगे 3 की पावर 1 रखेंगे। अब देखिए 3 की पावर 2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 गुना 3 करेंगे, देखिए 3 गुना 3 तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये 3 की पावर 1 है तो यहाँ पे 3 आएगा, अब 9 माइनस 3 अगर करेंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ गए, यहाँ से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोशिश हर संभव यही कर रहे हैं हम कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकें। जैसे मान लीजिए ये जो डिवाइड है इसको हम ऐसे 24 से भी कर सकते थे, 20 चौका 80, 4 चौका 16 ऐसे करके, ठीक है, रिमाइंडर 2 बच जाता। लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं था, मुझे एक एक करके करना था, क्योंकि वैसे भी मेरे दोस्त मेरे साथी पढ़ रहे होंगे जिनको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो एक छोटे से छोटे अंक लेकर के उसमें डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, उनको ये सीखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जो पावर वाला कॉन्सेप्ट पहले बताया था ना, उसी से क्वेश्चन से आगे आने वाला। ये देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा 347 की पावर 25 की पावर 63 दिया हुआ है। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको, इकाई का अंक ज्ञात करें। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला काम हमें ये होना चाहिए कि जब भी एक पावर ब्रैकेट के अंदर दिया है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर दिया है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए पावर को। 25 गुना 63, 25 छक्का कितना आता है, मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। 25 को 6 बार में कीजिए, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 25 छक्का 150, 150 में एक जीरो बैठा दीजिए, 1500, और 25 तियाँ 75, क्या हो गया 1575 आ गया। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1575 आ गया। अब जो ये एक्चुअल क्वेश्चंस बना है ना, वो ये बना है कि 347 की पावर 1575 है, तो इसकी इकाई का अंक आपको बताना है। अब पावर चाहे कुछ भी हो, हमें क्या करना होता था कि 4 से डिवाइड करना था। 4 के डिवाइड का रूल ये कहता था कि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 15 को यहाँ से काट दीजिए, यहाँ लाइए 75, 75 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ लाएंगे 3, ये आ जाएगा 5, यहाँ 35 आ जाएगा, 4 वट 32, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 3। अब आप कैसे कीजिएगा इसको, 347 की पावर 3 रखिए, ये आपको, अब ये जो एक्चुअल क्वेश्चन हो गया वो ये हो गया, 347 की पावर 3 आ गया। अब आपको निकालना है इकाई का अंक, तो 7 की पावर 3 है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 गुना 7 गुना 7, क्या आ जाएगा 343। 343 में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 343 में यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ गया ना? कैसे करें एक बार मैं फिर बता देता हूँ इसको। सबसे पहले जब भी पावर ऐसा दिया रहे कि एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक पावर ब्रैकेट के बाहर दिया रहे, तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक दूसरे से। मान लीजिए 25 गुना 63 करें हमने, तो 1575 इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है कि जब मान लीजिए 347 की पावर 1575 दिया रहे, पावर का कंडीशन ये कहता है कि उसको 4 से डिवाइड करके छोटा करेंगे, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के जो 2 अंक है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो उस ऐसे कंडीशन में ये 15 को काट करके 75 से हमने 4 को डिवाइड कर लीजिए, लास्ट का 2 अंक तो यही बचा ना। अब 4 से 75 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर में बचेगा 3। हमें निकालना था यूनिट डिजिट, तो 7 की पावर 3 रख के यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, समझ गए? ये कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
ये हो गया। एक क्वेश्चन ये लीजिए, ऊपर आपको शो कर रहा होगा क्वेश्चंस, आई थिंक क्वेश्चंस ये है कि 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करें। कैसे कीजिएगा आप इसको बताइए। सबसे पहला काम इसको कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। 2 फैक्टोरियल का हम ऐसे लिखते थे 2 गुना 1 2। 3 फैक्टोरियल को लिखते थे 3 गुना 2 गुना 1, यहाँ आ जाएगा 3 दूना 6 गुना 1 6। 4 फैक्टोरियल को लिखते थे हम 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यहाँ क्या आ जाएगा 4 तिया 12 दूना 24 गुना 1 करेंगे तो 24 का 24 लिख लेते हैं, यूनिट डिजिट इसका 4 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल को लिखते हैं 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये क्या आ जाएगा 5 चौके 20 तिया 60 दूना 120, तो इसकी वैल्यू 120 आ जाएगी। 120 में 0 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या पूछ रखा है, इसमें इकाई का अंक बताना है। देखिए 2 छक 12, यहाँ पे आ जाएगा 12। अब 12 का यूनिट डिजिट 2 लीजिए, फिर इस 2 से इस 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 चौके यहाँ बच आ जाएगा 8। अब इस 8 से इस 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर 5 को इंक्लूड करते हैं तो, अगर 5 तक नहीं रहता, यहाँ तक सिर्फ पूछता तो इसकी वैल्यू 8 होती। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। आपको बता दिया मैंने ये सारा कुछ। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और करेंगे बस, आगे अगले क्लास में अब फिर देखेंगे जो देखना होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो हमें अपलोड करने में दिक्कत आती है। चलिए, एक क्वेश्चन दे रखा है, ऊपर आपको दिख रहा होगा, ब्रैकेट में है 217 की पावर 413 गुणा 819 की पावर 547 गुणा 414 की पावर 625 गुणा 342 की पावर 812। अब हमें इसमें इकाई का अंक पूछ रखा है। इकाई का अंक ज्ञात करें। कैसे कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मिनटों में होने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको बस ट्रिक को समझना है। देखिए आपको करना क्या था, पावर इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, सबसे पहले तो इसको पावर को छोटा बनाइए। पावर छोटा बनाइएगा तो 4 से डिवाइड कीजिएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 13 लीजिए, 13 से 4 को डिवाइड कीजिएगा, क्या बचेगा 1। सॉरी दोस्त, अभी लाइट कट गई थी, थोड़ा सा वीडियो इसलिए पॉज हुआ होगा। देखिए अब यहाँ पे दिया है 547। 547 में हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करके इसको छोटा बनाना है। 4 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के जो 2 अंक है ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। इस 5 का कोई रोल नहीं है। इस 47 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 चौक 48 और 11 चौक 44। 11 से इसको डिवाइड करेंगे, बच जाएगा क्या, यहाँ पे रिमाइंडिंग में बच जाएगा 11 चौक 44, 3 बच जाएगा यहाँ रिमाइंडर। ठीक है, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है। सबसे पहले इसका रिमाइंडर निकालिए फटाफट। अब ये 625 है, 4 से डिवाइड करके छोटा बनाएंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के जो 2 अंक है ना, यानी 25 है, ये 25 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 छक 24, बच जाएगा क्या, रिमाइंडर बचेगा 1। अब यहाँ पे 812 पावर दे रखा है। 812 में क्या, 12 जो पावर है यहाँ पे देखिएगा 812 पावर में दे रखा है। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 से डिवाइड करेंगे इसको सबसे पहले। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो लास्ट के 2 अंक है ना, ये यानी कि 12 है, ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। 12 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर में 4 ही लेना है हमें। ठीक है, जब रिमाइंडिंग कुछ नहीं बचा है तो। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, इकाई का अंक पूछा है तो यहाँ पे इस सब का इकाई अंक लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अब 7 की पावर रिमाइंडर 1 बचा है ना, तो 7 की पावर 1 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई
यहाँ पे 9 की पावर, यहाँ रिमाइंडर क्या बचा है 3, तो 9 की पावर 3 कीजिए गुणा यहाँ पे 4 लीजिए। अब इस 4 की पावर, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा है 625 वाले में रिमाइंडर 1 बचा है, 4 की पावर 1 हो जाएगा गुणा, अब ये आ जाएगा 342 की पावर 812 दे रखा था, इसका रिमाइंडर बिल्कुल पूरा कट गया था तो यहाँ पे ले लेंगे 4 को, तो 2 की पावर 4 लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए अब इस 7 की पावर 1 करें तो यहाँ 7 आ गया। जब 9 की पावर ऑड दिया हो तो क्या आएगा, यहाँ पे इकाई के अंक में 9 ही आएगा गुणा 4 की पावर 1 है तो यहाँ क्या आएगा, तो 4 ही आएगा। जब 4 की पावर ऑड दिया रहे तो इकाई के अंक में 4 ही आता है। अब ये 2 की पावर 4 दे रखा है, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो गुना मिला करके 6 लिख दीजिए यहाँ पे। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 7 9 63, 63 का यहाँ पे 3 लेना है आपको। अब इस 3 से 4 को करेंगे, 3 चौका 12, ये 12 का 2 लेंगे, फिर इस 2 से 6 को लेंगे, अब 2 छक 12, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा, सॉरी 2 छक 12, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 12 का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा यूनिट डिजिट इसका। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस अपने पूरे हुए आज के जो मैंने लिया था। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस अपने जो है यूनिट डिजिट में पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बताने का कोशिश किया और बहुत अच्छे तरीके से बताने का कोशिश किया कि ताकि आपके माइंड के ऊपर से ना जाए। ये क्वेश्चंस को कुछ तेज़ी में करे हैं, इसका वजह यह है कि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है और आप इसके सारे कंसेप्ट समझ चुके हैं। कल मैंने बताया, आज बताया, तो ऐसे तेज़ी में करने से कोई दिक्कत आपको आई थिंक नहीं हुई होगी। अगर हुई होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से दोबारा ले लूँगा। वैसे आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 217 के पावर 413 रख के, 819 के पावर 543, 414 के पावर 624, 342 के पावर 812 रख के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के माध्यम से। और आपको अगर इस क्लास से कोई भी डाउट बनती हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। और मेरे प्यारे भाई, आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दूसरे भाई को भी बताइए, ताकि चैनल नया है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा हमें भी। ठीक है, तो थैंक यू मेरे साथी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद।